हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं अपने प्रॉब्लम्स नंबर 2 पर, जिसमें दिया है एक फिगर दिया गया है। ये फिगर इसमें कुछ एंगल का मेजरमेंट दिया गया है और कुछ फाइंड करना है। तो जैसे कि ये AC और BD दो स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब O पर इंटरसेक्ट करने के बाद ये दो ट्रायंगल का फॉर्म करते हैं। ट्रायंगल OAB एक ये ट्रायंगल हुआ और ट्रायंगल ODC एक ये ट्रायंगल हुआ। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप दिया हुआ है। गिवन ट्रायंगल ODC समरूप दिया है। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल OAB। OBA इस तरीके से दिया है सीरीज में। दोनों ट्रायंगल हुआ एक ही, लेकिन जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में हम लोग इसको लिखेंगे। ट्रायंगल ODC इक्वल टू ट्रायंगल OBA। और क्या दिया है? एंगल BOC। देखते हैं BOC कहाँ है। BOC मतलब ये वाला एंगल दिया है। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल ODC इक्वल टू 70 डिग्री। ODC कौन सा है? ODC ये वाला एंगल। तो हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है? एंगल DOC इक्वल टू वाट, DCO इक्वल टू वाट, और एंगल OAB इक्वल टू, ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। दिया है DB स्ट्रेट लाइन है। DB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। DB इज अ स्ट्रेट लाइन। DB स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना। DB एक स्ट्रेट लाइन। तो DB के नीचे या ऊपर कोई भी एक तरफ दोनों एंगल मिल करके क्या होगा? 180 होता है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल DOC प्लस एंगल COB या BOC लिखें। एंगल BOC इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स है। एक लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। अब DOC नहीं दिया है, फाइंड करना है। DOC प्लस BOC 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये फाइंड करना है तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो DOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा देखिए DOC कौन सा आया? DOC ये वाला आया 55 डिग्री। मतलब कि ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला आया हमारा 55 डिग्री। अब हमको एक एंगल ये फाइंड हो गया DOC। अब DCO ये फाइंड करना है। तो ये एक ट्रायंगल का है एंगल 1 2 3। तो ट्रायंगल वाला लगाएंगे। इन ट्रायंगल DOC में, ट्रायंगल DOC में क्या क्या होगा? तो एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आपको पता ही है। अब ODC का वैल्यू 75 डिग्री प्लस DOC का वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है। ये 70 डिग्री है, 75 नहीं है। यहाँ पे भी ये फिगर में 75 लिख दिया, यहाँ पर सही लिखा हुआ है 70 डिग्री है।
अब आते हैं, ये 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस DCO फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हुआ? अब 70 डिग्री और 50 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इसलिए एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरीके से आपका दो एंगल फाइंड हो गया। अब तीसरा एंगल फाइंड करना है, एंगल OAB। तो OAB ये दूसरे ट्रायंगल का है और दोनों ट्रायंगल दिया है समरूप है। जैसे यहाँ पर देखते हैं फिगर में अपने, दोनों ट्रायंगल समरूप है। तो ये एंगल 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री, या ऐसे भी पता चल रहा है कि दो इंटरसेक्ट लाइन करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अभिमुख कोण समान होते हैं। अब OAB ये फाइंड करना है। तो ये देखिए समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है तो जिस तरीके से नाम बनेगा उसी तरीके से, तो ये एंगल एक किस कैसे बनेगा, OAB या, तो यहाँ पर देखते हैं अपने ट्रायंगल ये किसके बराबर होगा, OBA ए लास्ट में है तो यहाँ पर भी ODC C लास्ट में है, तो ये C के बराबर होगा। C कितना है तो 55 डिग्री, तो ये भी 55 होगा। ऐसा आपको बताया गया है कि जो साइड का रेशियो होता है या ट्रायंगल का नेम होता है या एंगल होता है, अगर समरूप है तो उसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे। आप उसको इधर उधर लिखिएगा तो आपका वैल्यू गलत आ सकता है। इसलिए ट्रायंगल कैसे समरूप दिया है, तो ट्रायंगल ODC समरूप सिमिलर ट्रायंगल OBA इस तरीके से दिया है। तो ए हमको फाइंड करना है, ए किसके इक्वल होगा तो C के, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए लास्ट में है यहाँ भी C लास्ट में। B किसके इक्वल होगा तो D के, और O किसके इक्वल होगा तो O के, मतलब यहाँ पर O और यहाँ पर O इक्वल होगा। C A के इक्वल होगा, D B के इक्वल होगा, इस तरीके से। तो अब आते हैं अपने ट्रायंगल ODC समरूप ट्रायंगल OBA, इसलिए एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB। OCD दिया है 55 डिग्री अभी फाइंड किए, इक्वल टू एंगल OAB आ गया, OAB इसलिए एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। तो यही आपका 3 एंगल पूछ रहा था। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स नंबर 3 पर, जिसमें दिया है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल, देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ABCD फिगर नहीं है इसलिए खुद से लेट करेंगे। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD। अगर नहीं भी दिया रहता है तो आप ट्रेपीजियम के डिफिनीशन से जानते हैं कि कोई भी एक वन पेयर साइड पैरेलल होता है। तो इसमें दिया है AB पैरेलल CD, तो हमें और इनका जो डायगोनल है एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव करना है या शो करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए OA बाई OC OB बाई OD ये प्रूव कर देखते हैं। OA इस ट्रायंगल का एक साइड है और OB भी इसी ट्रायंगल का साइड है, मतलब कि एक ट्रायंगल का एक साइड फिर दूसरे ट्रायंगल का एक साइड और एक ट्रायंगल का एक साइड और दूसरे ट्रायंगल का एक साइड, इस तरीके से दिया हुआ है रेशियो। इक्वल प्रूव करना है, तो इक्वल करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए। अब ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। इन ट्रायंगल पहले OAB एंड ट्रायंगल
OCD इस तरीके से लेते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से, ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। तो आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा मतलब व्हेन टू पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं, तब आपका जो अल्टरनेट एंगल होता है एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल काटा है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। तो एंगल OBA किसके इक्वल होगा? ODC के इक्वल होगा। फिर उसी तरीके से ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इस तरीके से नाम लिखेंगे। और थर्ड एंगल इसका ये और ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये तीनों एंगल इक्वल हो गया। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो ट्रायंगल जो होता है आपका सिमिलर होता है। इसलिए ट्रायंगल OAB इक्वल टू ट्रायंगल OCD, ये आपका क्या होगा? सॉरी, इक्वल नहीं होगा, समरूप होगा। ये आपका थ्योरम 6.3 है। तो अब ये समरूप हो गया तो इसका साइड का रेशियो एक ही होगा, इसलिए आप कह सकते हैं OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। प्रूव्ड। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम नंबर 4 पर, जिसमें ये एक फिगर दिया हुआ है और इसमें दिया है कि QR ये पूरा बाई QS और फिर ये QT पूरा बाई ये PR ये वाला साइड। तो हमें और एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 2 यहाँ पे। देखिए ये पूरा नहीं है, ये यहाँ पे जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इतना ही एंगल 2 है। इक्वल दिया है तो हमें समरूप सिमिलर प्रूव करना है दो ट्रायंगल को। कौन कौन सा? तो PQS कौन सा है? PQS ये छोटा वाला आगे वाला, और TQR ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रायंगल PQR में देखिए एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों क्या है? इक्वल दिया हुआ है। तो देखिए आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो समान हो तो उनके आमने सामने की भुजाएं साइड समान होती हैं, मतलब कि इक्वल होती है। अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके सामने की साइड ये PQR में ये PS साइड नहीं होगा, PR होगा। PR किसके इक्वल होगा? तो 2 के एंगल सामने ये है PQ के। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में क्या दिया है? एंगल 1 का नाम लिख देते हैं PQR इक्वल टू PRQ, इसलिए PQ इक्वल टू PR। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ये इक्वल आपका आ गया। अब आते हैं आगे। गिवन दिया है, क्या दिया है? QR बाई QS ये दिया है इक्वल टू QT बाई PR ये दिया है PR। अब यहाँ से PR का वैल्यू रख देते हैं। तो QR
बाई क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी बाई पी आर का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा आएगा पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखें या क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट। अब देखते हैं फिगर में आते हैं अपने। ये फिगर दिया है, जो ट्रायंगल प्रूव करना है उसमें देखे आते हैं क्यू आर ये पूरा क्यू आर बाई क्यू एस ये, और फिर दिया है क्यू टी ये पूरा बाई पी क्यू ये, मतलब कि ये पूरा भाई फिर उसके इतना पॉइंट तक, और फिर ये क्यू टी पूरा और भाई ये इतना पॉइंट तक, और दोनों में देखिए ये उभयनिष्ठ है। तो आप थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो एक होना चाहिए, और जो दो साइड से एंगल बनेगा यही दो साइड से एक एंगल बना रहा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कि इक्वल है। तब आपका ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा। कौन सा, तो ये छोटा वाला पी क्यू एस, बड़ा वाला टी क्यू आर के समरूप होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज़ ये आपका आ गया क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, और एक लिख देंगे क्यू इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों में ये घनिष्ठ है दिया, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। एस सिमिलरिटी वाला कंडीशन से, तो ये आपका सॉल्व हुआ। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम नंबर 5 पर, जिसमें कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी आर और क्यू आर पर दो पॉइंट एस और टी इस प्रकार हैं कि एंगल पी और एंगल टी आर टी एस इक्वल है। एस एंड टी आर पॉइंट एस और टी दो बिंदु हैं साइड्स पी आर एंड क्यू आर पर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब कि ट्रायंगल पी क्यू आर के भुजा पी आर और क्यू आर पर एस और टी दो बिंदु हैं, इस प्रकार हैं सच डेट कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी ये वाला और आर टी एस ये वाला इक्वल। तब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि आर क्यू पी ये बड़ा वाला ट्रायंगल और आर टी एस ये छोटा वाला ट्रायंगल इक्वल होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। In triangle RPQ and triangle RTS, देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, तो P को हम लोग एंगल RPQ भी लिख सकते हैं। PQ को QPR लिखें या RPQ लिखें इस तरीके से, तो RPQ लिख दिए ट्रायंगल के ही सीक्वेंस में, और आर टी एस इक्वल है, ये दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और फिर देखते हैं इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होगा कॉमन होगा, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। अगर ये नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। ये आपका पहले के एग्जाम्पल में आया हुआ भी है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। अब जब तीनों एंगल हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर होगा ही। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम नंबर 6 पर, जिसमें दिया है फिगर ए बी सी और डी ई इस तरीके से मिला करके
फिगर बनाया गया है जिसमें क्या दिया है कि ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल देखिए ABE और ट्रायंगल ACD क्या है, कंग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है, कंग्रुएंट है। देखिए यहाँ पर ये कंग्रुएंट का साइन ऐसे होता है, दो इक्वल के साइन के ऊपर एक सिमिलर का साइन, कंग्रुएंट का साइन होता है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है तो उसका साइड इक्वल होता है। सिमिलर में रेशियो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर साइड का जो लेंथ होता है इक्वल होता है। तो ट्रायंगल देखिए ABE और ACD इक्वल है, कंग्रुएंट है, तो इसका AB और इसका CD इक्वल होगा, AB इक्वल टू AC। इस तरीके से AB ये साइड और AC ये साइड दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों में एंगल A कॉमन है। तो एंगल A भी दोनों में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं AD, इस ट्रायंगल, इसके लिए छोटे वाले ट्रायंगल के लिए AE और इसके लिए AD, ये भी इक्वल होगा। ये भी इस ट्रायंगल ABE का एक साइड है AE और ACD का एक साइड है A, तो AD इक्वल टू AE, इस तरीके से होगा। अब हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो जो सिमिलर प्रूफ करना है उसमें आते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब देखते हैं AD बाई AB, ट्रायंगल AD और ट्रायंगल AB। तो देखिए AD बाई AB एक ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो। अब फिर पहले ट्रायंगल का एक साइड और दूसरे ट्रायंगल का एक साइड। तो अब देखिए AD और AE इक्वल है, तो AD को हम AE भी लिख सकते हैं। यहाँ पर AD और AE इक्वल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और AB AC के इक्वल है, तो यहाँ पर हम AC लिख दिए, मतलब कि AD के इक्वल AE लिख दिए और AB के इक्वल AC लिख दिए। तो देखिए अब ये रेशियो क्या हुआ कि एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो, फिर पहले ट्रायंगल का एक साइड और दूसरे ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो इक्वल है, और फिर ये जो साइड के बीच में एंगल A बनेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में कॉमन होगा। तो आपको पता है कि दो साइड का रेशियो और उनके बीच बना कोण अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल आपका समरूप होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के।